हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज एंड यस ऑफ कोर्स एक और मॉर्निंग 5:30 AM का सेशन लेके हम जल्दी से जुड़ रहे हैं आपके साथ में सुबह सुबह। और यार ठंड कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है, तो आई वुड से यार प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि अब आने वाले दिनों में CHSL, CGL, NTPCs के बाकी फेसेस के एग्जामिनेशन सब कुछ पेंडिंग है, सब कुछ बचे हुए हैं। तो फटाफट अपने आप को अच्छे से बूस्ट कर लो, सारे के सारे टॉपिक्स का रिवीजन कर लो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, अपनी सारी नॉलेज को बिल्कुल थरली रिवाइज कर लो, क्योंकि अब जब भी आप एग्जाम देने जाओ बस इतना ध्यान रखना कि रीजनिंग के सेक्शन में तो फुल मार्क्स लाने ही लाने हैं। जैसा कि डेली बेसिस पे हम कोई ना कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिससे आपको बाकी सारे के सारे एग्जामिनेशंस में हेल्प मिले, ना सिर्फ SSC बट स्टेट लेवल में भी। तो उसी का आज हम आगे बढ़ा रहे हैं लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स से। अब लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स जो कि डिपेंड करेगा आपके सीक्वेंस अरेंजमेंट पे। सीक्वेंस अरेंजमेंट या तो फिर आप इसको कह लो सेंसिबल अरेंजमेंट पे। अब सीक्वेंशियल सेंसिबल मतलब कोई ना कोई एक फ्लो होगा, उस फ्लो को फॉलो करना है हमें यहाँ पे और आंसर्स मार्क करने हैं। लेकिन ऑफ कोर्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के प्रोसेस को पहले इसीलिए डिस्कस हम करेंगे क्योंकि जैसे आपको पता है वाईफाई स्टूडियोज इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो जैसे यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं वैसे ही अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी क्लासेस होती हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको सिंक्रोनाइज्ड क्लासेस मिलती हैं, तो उसके सब्सक्रिप्शन के लिए आपको किसी भी कोर्स पे क्लिक करना है, ऐप के थ्रू चाहे वेबसाइट के थ्रू। कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे ड्यूरेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब ड्यूरेशन पेज ओपन होते ही 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या तो फिर 24 मंथ आपके पास ऑप्शन है टू गेट थ्रू कि आप कितना भी महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने का बेनिफिट अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लस अदर एजुकेटर के एक्सेस। दैट मीन्स आप आराम से न सिर्फ हमारे बल्कि सारी की सारी क्लासेस, सारे के सारे सब्जेक्ट सब कुछ अटेंड कर सकते हो। पर ये सब करने के लिए डिस्काउंट भी अप्लाई करने के लिए जिस कोड को यूज करोगे आप लोग, दैट इज SMS10। अब इस SMS10 को यूज करने का फायदा सीधा सीधा सा है, आपको पता है कि जितना भी प्राइस होगा उस पर 10% डिस्काउंट हो जाएगा। तो इससे अच्छा बेहतर क्या चाहिए, राइट? इसके अलावा क्लासेस का स्केड्यूल देख लो। तो अनअकैडमी पे सबसे पहले तो जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे दैट इज माय नेम बेसिकली, समष्टि शुक्ला। अब इस प्रोफाइल को फॉलो करते ही नोटिफिकेशंस, अपडेट सब कुछ आपको मिलने लगेगा। हमारे अनअकैडमी पे 2 तरीके की क्लासेस चलती हैं, एक फ्री और एक प्लस। फ्री क्लासेस के लिए किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि प्लस क्लासेस के लिए ही सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। 2 फ्री क्लासेस हम आपको दिन में प्रोवाइड करते हैं, 7:30 AM बैंक की और रात में 9 बजे SSC की। अब 12:30 बजे 6 जनवरी को हमने एक बैच लॉन्च किया है टारगेट CHSL का। तो अगर अभी तक आपने इसके लिए एनरोल नहीं किया है तो हम तो कहेंगे एक बार ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू हमारी प्रोफाइल को विजिट करके आप सिर्फ इसका स्केड्यूल देखो। 30 जनवरी तक आपके CHSL का पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। सो डेफिनेटली दिस बैच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 90 मिनट्स का डेली क्लास है ये। 90 मिनट समझ रहे हो, 1.5 घंटे की। जो फ्री स्पेशल क्लासेस हैं ये 60 मिनट्स ईच की हैं। तो ये भी आप 2 घंटे लगातार दिन में, लगातार नहीं मतलब एक सुबह और एक रात में अटेंड कर सकते हो। तो दैट मीन्स यूट्यूब के अलावा अनअकैडमी पर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है टू स्टडी रीजनिंग विथ मी। इसके अलावा यूट्यूब देखें तो अब यूट्यूब में वाईफाई स्टूडियोज पे मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है, जिसमें आप लोग हो अभी फिलहाल। सैटरडे संडे शाम को 7 बजे आपको लाइव सेशंस प्रोवाइड होते हैं ताकि आपके साथ हम कमेंट बॉक्स में इंटरैक्ट कर सकें, सारी चीजें डिस्कस कर सकें। इसके अलावा वाईफाई 2.0 पे मंडे से लेके फ्राइडे और सैटरडे संडे 4:30 बजे सेशन लाइव होता है टू गेट थ्रू अगेन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग। अब आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे और क्या अप्रोच होनी चाहिए बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन देखो क्या है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। दिए गए शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। एटॉमिक एज, मेटालिक एज, स्टोन एज, अलॉय एज। अब क्या हुआ ये? ऑब्वियसली बात है, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आया हमारा पाषाण युग, स्टोन एज। उसके बाद आया हमारा मेटालिक युग या धातु युग। फिर आया मिश्र धातु युग या एलॉय एज।
और लास्ट में आ गया आपका एटॉमिक एज या परमाणु युग, जिसमें हम अभी भी हैं फिलहाल। तो ये एक्चुअली हमारे बोला जाए तो जब से ह्यूमन इवोल्यूएशन हुआ है तब से लेके अब तक कितने आपके एजेस बदल गई हैं उसका डिस्क्रिप्शन। तो इस हिसाब से हमारा पैटर्न क्या बन गया, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर सी। सेंसिबल है? डन। अगला देखते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। फिर से वही इंस्ट्रक्शन, दिए गए शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। बटरफ्लाई, कुकून, एग, वॉर्म। अब ये लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, क्या है ये? लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले अंडा आएगा, अंडे के बाद वॉर्म बनेगा, इल्ली। इसके बाद अगर हम गए तो हम इसको कुकून पे रिलेट करेंगे, और लास्टली फिर हम चले जाएंगे किस पे? बटरफ्लाई पे। कुकून को हिंदी में कुकून ही कहते हैं, ठीक है। तो दैट मीन सीक्वेंस बन गया ये हमारा 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी। अब ना इतना दिमाग चले तो आपको ये तो पता है कि अंडा सबसे पहले आएगा, एग। तो ऑप्शंस के थ्रू भी अगर करते तो आपके बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में एग दिया हुआ है पहले। यस। अच्छा, आज के क्वेश्चंस की एक खास बात और है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CHSL एग्जाम के, और इसमें 1-2 क्वेश्चन आपके CGL के भी। तो आज के क्वेश्चन से आपको एग्जामिनेशन में इस टॉपिक का लेवल भी पता चल जाएगा। यस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी, जनरली आमतौर पर, सेल्डम शायद ही कभी, या ऑलवेज हमेशा। अब 5 दिख रहा है हमें ऑप्शंस में, दैट मीन्स हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। कैसे? देखो, किसी भी चीज को पास से देखो तो एकदम क्लियर दिखती है, थोड़ा दूर करो तो आमतौर पर क्लियर दिखेगी, फिर और दूर करो तो कभी कभी क्लियर दिखेगी, और दूर कर दो तो अब शायद ही कभी दिखेगी, और दूर कर दो, छुपा दो तो फिर कभी नहीं दिखेगी। समझ गए? ऐसे समझोगे ना प्रैक्टिकली, तब चीजें क्लियर होंगी। तो इस हिसाब से क्या हुआ? ऑलवेज हमेशा पहले, जनरली आमतौर पर बाद में, समटाइम्स कभी कभी तीसरे नंबर पे, शायद ही कभी चौथे नंबर पे, और कभी नहीं 5वें नंबर पे। दैट मीन्स 5 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखें। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। फिर से वही चीज है, पेशेंट है, डायग्नोसिस है, बिल है, डॉक्टर है, ट्रीटमेंट है। अब इसकी हिंदी हमने इसीलिए यहां इंक्लूड नहीं करी है यार, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये हमारे डेली लाइफ के जनरली आम भाषा में यूज किए जाने वाले शब्द हैं। अब पेशेंट होगा तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करके उसका इलाज करेगा, और फिर उससे फीस भी तो लेगा, तो बिल बनाएगा। तो सेंसिबल है 1 4 2 5 3, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? अगला देखो, इंस्ट्रक्शन सेम है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। दिए गए शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। प्रोविजन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन। अब एडवर्टाइजमेंट पहले आएगा, फिर एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन आने के बाद में हम क्या करेंगे? फिर ऑब्वियस सी बात है इंटरव्यू देने जाएंगे। इंटरव्यू देने जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा सिलेक्शन होगा। यही कुछ सीक्वेंस बनता है हमारा 5 6। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, हमने ऐड देखा, अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हमारा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद हमारा सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद हमारा अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट होने के बाद हम प्रोविजन पे चले जाते हैं। प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? एडॉक पे या ट्रेनिंग पे, जहां से एक चीजें चेक होती चलती हैं कि हम सेंसिबल हैं काम करने के लिए या नहीं, या हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात समझ आई?
तो सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट जो हुआ यहां पे हमारा वो हो गया 5 6 2 3 4 1। तो 5 6 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए। डन। चलो अगला देखिए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। डेथ, मैरिज, एजुकेशन, बर्थ, फ्यूनरल। तो यार पहले तो पैदा ही होगा इंसान, फिर उसके बाद पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद उसकी शादी होगी, शादी करने के बाद वो मर जाएगा, और मरने के बाद उसका फ्यूनरल होगा। फ्यूनरल मतलब अंत्येष्टि या तो फिर अंतिम संस्कार, जिसको हम लास्ट राइट भी कहते हैं। बीच में और भी हमारे लाइफ इवेंट्स होते हैं, जैसे जॉब हुई, कुछ सेलिब्रेशंस हुए, पर यहां पे जितने दिए हैं उसका सीक्वेंस यही रहेगा। दैट इज 4 3 2 1 5। 4 3 2 1 5 ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो। ग्रास, कर्ड, मिल्क, काउ, बटर। तो यार अब तो ऑब्वियस सी बात है, पहले गाय, फिर वो घास खाएगी, घास खाने के बाद वो दूध देगी, दूध देने के बाद उससे दही निकलेगा और दही से फिर मक्खन बनेगा। दैट मीन्स 4 1 3 2 5। तो 4 1 3 2 5 ऑप्शन नंबर सी। एज सिंपल एज दैट। बात समझ गए? अब यार खुद सोचना, दूध को जब हम फाड़ते हैं, दही बनाते हैं, उसी में से मक्खन, उसी में से चीज, उसी में से सारी चीजें आगे निकलती हैं। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। और छोटे से बड़ा अरेंजमेंट नहीं है कि ये बोलो पहले घास आएगा फिर गाय ना, गाय घास खा के फिर दूध देगी। ठीक है, चलो अगला। आंध्र प्रदेश, यूनिवर्स, तिरुपति, वर्ल्ड, इंडिया। तो यार ऑब्वियस सी बात है, अब हम इसको तिरुपति से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि तिरुपति आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश इंडिया में, इंडिया वर्ल्ड में, और वर्ल्ड हमारा यूनिवर्स में। सो सीक्वेंस क्या हो गया हमारा? 3 1 5 4 2। सो 3 1 5 4 2। अब कुछ लोगों लगेगा यूनिवर्स से शुरू कर सकते थे, यूनिवर्स फिर वर्ल्ड, फिर हम आते इंडिया पे, फिर आंध्र प्रदेश पे, फिर तिरुपति पे। तो यार देखो, हम यूनिवर्स से चलना नहीं शुरू करते, हम तिरुपति से चलना शुरू करते तो यूनिवर्स तक हम जा सकते हैं, यूनिवर्स से आ नहीं सकते। डन। अगला देखो। डॉक्टर, इलनेस, मेडिसिन, मेडिकल हॉल, कंसल्टेशन। ये प्रीवियस वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसा है, जब हम बीमार पड़ेंगे तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें कंसल्ट करेगा या हम डॉक्टर से कंसल्टेशन लेंगे, फिर हम मेडिकल हॉल जाएंगे और दवाई लेके आएंगे। पक्का? नहीं, हम दवाई लेने मेडिकल हॉल जाएंगे। क्योंकि आप ये बताओ, हम खेलते कूदते दवाई की दुकान पे नहीं पहुंच जाते, हम दवाई लेने ही मेडिकल हॉल में या दवाई की दुकान जाते हैं। इसको हम मेडिकल स्टोर कह सकते हैं, या तो हम मेडिसिन शॉप कह सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो ये जो कंफ्यूजन है ना कि मेडिकल हॉल जाएंगे फिर हम दवाई लेंगे, नहीं, हम दवाई लेने मेडिकल हॉल जाएंगे। दैट मीन्स जो सीक्वेंस हो जाएगा वो हमारा 4 5 की जगह 3 4 हो जाएगा। बात समझे? यार खुद सोचो ना, कॉमन सेंस है। आपके हाथ में पर्चा होता है, दवाई लेनी होती तो ही तो हम दवाई की दुकान जाते हैं, ऐसे ही टहलते हुए थोड़ी जाते हैं। और फिर वहां से आते हुए वो हमें ढेर सारी दवाइयां दे देता है ना, हम दवाई लेने ही तो जाते हैं ना। सेंसिबल है। सो इसीलिए हमारा सीक्वेंस क्या बन गया? ये 2 1 5 3 4 ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखो। अरेंज द वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अगेन फिर वही बात हो गई, की है, डोर है, लॉक है, रूम है, स्विच ऑन है। तो ताले से शुरू करें, लेकिन ताले से शुरू करोगे तो लॉक पहले आएगा, और लॉक किसको लगाओगे? रूम को। नहीं, चाबी से शुरू करो, चाबी से शुरू करो। चाबी है हाथ में, चाबी लगी ताले में,
ताला खुला तो दरवाजा खुला, दरवाजा खुला तो कमरा खुला, कमरा खुला तो हमने स्विच ऑन किया। ये एक्चुअली एक मोड ऑफ इवेंट है। हाथ में चाबी है, चाबी से ताला खुलेगा, ताले से दरवाजा खुलेगा, दरवाजे से कमरा, कमरे से स्विच ऑन होगा। सो दैट मीन सीक्वेंस क्या हो गया हमारा 1 3 2 4 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, टेबल ट्री वुड सीड प्लांट। तो टेबल मतलब ट्री मतलब वुड मतलब सीड मतलब बीज, तो हो गया, ठीक है। बीज से शुरू करेंगे, हम बीज बोएंगे, सीड को सो करेंगे तो उससे प्लांट निकलेगा, प्लांट बड़ा होगा ट्री बनेगा, ट्री से वुड बनेगा और वुड से फिर टेबल बनेगी। सो दैट मीन्स ये हो गया हमारा क्या 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, कंट्री फर्नीचर फॉरेस्ट वुड ट्रीज। तो आप चाहे कंट्री को कोई देश कह लो या कोई गांव कह लो। तो कंट्री से हम जंगल में जाएंगे, जंगल जाके हम पेड़ काटेंगे, पेड़ काटने के बाद उससे लकड़ी निकालेंगे और फिर उससे फर्नीचर बनाएंगे। दैट मीन्स 1 3 5 4 2, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? पक्का। अगला देखो, हनी फ्लावर बी वैक्स। अब क्या हुआ, ये फूल है ये, तो फूल से मधुमक्खी उसका फूल का रस लेगी, शहद बनाएगी और फिर उसका स्टोरेज जो होगा वो वैक्स फॉर्म में होगा। मतलब 2 3 1 4। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखो, रेनबो रेन्स सन हैप्पी चाइल्ड। अब इसका सीक्वेंस क्या होगा, पहले बारिश होगी, बारिश होगी तो उसमें सूरज निकलेगा, सूरज निकलेगा तो उसमें रेनबो बनेगा, इंद्रधनुष, जिसको बच्चा देखेगा और खुश हो जाएगा। सो दैट मीन्स 2 3 1 5 4, ऑप्शन नंबर बी। तो ये इवेंट ऑफ सीक्वेंस हो गया अगेन, ठीक है। अगला देखो, पोस्ट बॉक्स लेटर एनवेलप डिलीवरी क्लियरेंस। अब इसमें कंफ्यूजन होगा लेटर में और एनवेलप में। तो यार देखो, पहले हम लिफाफा लेंगे, लिफाफे में चिट्ठी डालेंगे, फिर उसको लेके जाएंगे पोस्ट बॉक्स में डालेंगे, फिर वो पोस्ट ऑफिस जाके क्लियर होगा कि कहाँ कहाँ भेजना है और फिर उसकी डिलीवरी होगी। सो दैट मीन्स 1 2 नहीं, 1 2, समझे? एनवेलप में चिट्ठी डालना, फिर उसको पोस्ट बॉक्स में डालना, फिर उसको क्लियरेंस के लिए भेजना और फिर उसकी डिलीवरी कर देना। दैट मीन्स 3 2 1 5 4, ऑप्शन नंबर सी। ये क्लियरेंस वर्ड आपका चेक के साथ भी होता है। हम बैंक में जाके चेक डिपॉजिट करते हैं तो चेक हमारा पहले क्लियरेंस में जाता है, तो बस वैसे ही जैसे चिट्ठी हम पोस्ट ऑफिस में पहुंचा देते हैं तो वो भी क्लियरेंस में जाती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ 15 क्वेश्चंस, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, फ्रॉम CHSL एंड CGL एग्जामिनेशंस। तो इनको देख के सॉल्व करके आप एक चीज तो समझ जाओ कि इस टॉपिक में सिर्फ अपनी सेंसिबिलिटी ऑन रखना है, बाकी सब आराम से हो जाएगा। और प्रैक्टिकली जब आप सोचोगे तो सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज होंगी। वो एकदम से क्लिक करता है नहीं लेटर एनवेलप, बल्कि होता है एनवेलप लेटर, ठीक। बाकी सारी क्लासेस की टाइमिंग आपको पता ही है, 12:30 बजे जो प्लस कोर्स हमारा शुरू हुआ है 6 जनवरी का, आप अभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। टारगेट CHSL का बैच है, 25 दिन का बैच है, 90 मिनट्स की क्लास है, 25 लेक्चर्स में पूरा CHSL का सिलेबस कंप्लीट, और साइड बाय साइड 5 क्विजेस भी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसको अभी भी देर नहीं हुई है, ज्वाइन कर सकते हो। डोंट फॉरगेट, सब्सक्रिप्शन के लिए इस कोड को यूज करोगे, दैट इज SMS 10। बाकी यूट्यूब का स्केड्यूल एज इट इज है।
सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कल सुबह फिर 5:30 बजे जुड़ेंगे हमारे साथ टू गेट थ्रू समथिंग न्यू, समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. सो तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू सो मच.